1 अप्रैल 1998 इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी तार कंपनी खामोश हो जाती है। सन्नाटा पसर जाता है कंपनी के अंदर और बाहर। आखिर हुआ क्या? रात को पावर कट गया, हम लोग सोचा लोड शेडिंग हो गया। सुबह होते होते पूरा टाउन हल्ला हो गया। हम लोग सब गेट तरफ दौड़ा। गेट में आके सुना कि भाई टाटा कंपनी की बिजली का पैसा जमा नहीं किया, इसीलिए टाटा कंपनी पावर काट दिया। अब क्या होगा, यह सवाल तैरने लगता है सबकी आंखों में। बेकार हाथ, बेबस मजदूर। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो करेगा मालिक करेगा। हम लोग तो यही सोच रहे कंपनी अगर नहीं चलेगा तो खाएंगे क्या। बच्चा लोग स्कूल में पढ़ा था, कंपनी ना चली तो फीस कहाँ से दिए। मेरा तो लड़की का शादी देना है, यहाँ कंपनी बंद हो गई। देखिए ना, रात भर पावर कट गया है, रात भर न बच्चा सोता है न ही सोने देता है किसी को। पानी नहीं है, बिजली नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा। इतना गर्मी में पानी भी नहीं है, पंखा भी नहीं। हम लोग का तो जीना ही मुश्किल हो गया। और ये मुश्किलों की शुरुआत भर थी। यातनाओं का सफर यहां से एक बार जो शुरू हुआ तो इसने खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। जितना मुंह उतना बात, लेकिन क्या लफड़ा हुआ किसको क्या मालूम। अरे बिजली का लफड़ा है और क्या है। बिजली का लफड़ा है तो सबको मालूम है, लेकिन एक बात मालूम है कि ये केस अगर कोर्ट कचहरी तक गया तो बहुत लंबा लटकेगी। देखिए, रात में हम लोग को बिजली और दिन में पानी कम से कम मिलना तो चाहिए ना। अच्छा, अगर कंपनी बंद हो गया तो अस्पताल भी बंद हो जाएगा। बिना दवाई का लोग का काम कैसे चलेगा। मजदूर को घर चलाने के लिए मैनेजमेंट को पैसा देना ही चाहिए। कंपनी अगर हमें पेमेंट नहीं देगी तो हम तो भूखे मर जाएंगे। देखते देखते 1 बरस बीत गया। हालात बद से बदतर होते चले गए। फिर खबर आई समझौते की। कंपनी चली ऑन ट्रायल रन बेसिस। 3 महीने में सब कुछ ठीक ठाक होने लगा। एक बार तो लगा कि दोनों कंपनियों के बीच कोई समझौता हो जाएगा। समझौते की खबर भी आई, लेकिन यह खबर सच नहीं थी। 2 अप्रैल 1999 को एक बार फिर कंपनी खामोश हो गई। और इस बार की खामोशी बहुत लंबी थी। दिन महीने और सालों में तब्दील होते गए। बंद कंपनी खंडहर में बदलने लगी। मौसम बदलते रहे, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वह था मजदूरों का इंतजार कि कंपनी खुलेगी, कंपनी खुलेगी। इस दौरान पर्व त्योहार आते तो बेबसी का आलम कुछ और बढ़ जाता। होली रंगों के बिना, दिवाली पटाखों के बिना और दुर्गा पूजा चलो अच्छे बच्चे बात सुनते हैं। चलो बेटा, देंगे बेटा, बोले ना देंगे, सुनती नहीं है, देंगे। लेकिन लाके नहीं देते हैं पापा। संभालो इसको। क्या हुआ? बैलून 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 बैठ लगा के रख दी है। बात नहीं सुन रही है, तब से बोले जा रहा है। बोले ना देंगे, बात नहीं सुन रही है।
आगे चल के ले लेंगे बेटा, कभी लेके नहीं देते देंगे ना बेटा, देंगे आगे चल के बड़ा वाला बैलून लेके देंगे। नहीं पापा, चलो बेटा चलो। लेकिन जिंदा रहने की जद्दोजहद जारी थी। कंपनी खुलवाने का संघर्ष जारी था तो जिंदा रहने की लड़ाई भी। मैं तार कंपनी के एम्प्लॉय थे। कंपनी बंद होने के कारण अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही थी, खाने पीने में तकलीफ़ हो रही थी। इसी कारण मैं छोटा सा पान दुकान खोला हूँ, इसी से गुजारा कर रहा हूँ। तार कंपनी में हम काम करता है। अभी तार कंपनी बंद है। बच्चा लोगों को पढ़ाई के लिए और पेट पालने के लिए हमको तो यही काम करना पड़ रहा है। कंपनी हालत खराब कर दिया हमारा। क्या करेगा, 6 साल से कंपनी बंद है। पापड़, बिस्कुट, जैम, सॉस, बड़ी सब बिक्री करना पड़ रहा। कंधा एकदम दर्द हो जा रहा, बैग का बोझा ले लेके। कंपनी बंद हुआ था, इसीलिए हमने थोड़ा संसार चलाने के लिए थोड़ा सब्जी भाजी बेच रहा हूँ और पढ़ाई, लड़का का पढ़ाई इस सब के लिए कर रहा हूँ। पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा सर। लेकिन आदमी कब तक भूखे पेट सोता, कब तक अपने बच्चों को भूखा सुलाता। आखिरकार बदहाली और बेबसी का लावा अंगार बनकर फूटने लगा। घर की औरतें सड़कों पर उतर आई। संघर्ष, जिंदा रहने का संघर्ष अपने चरम पर था। हम लोग मजदूरों की एकता अखंडता को टूटने नहीं देंगे। हम लोग का मेन उद्देश्य है कंपनी चले और लोगों की रोजी रोजगार स्टार्ट हो। घर की महिला अगर सड़क पे उतर गई तो सोचिए मामला बहुत ही गंभीर है। और महिला जब सड़क पे उतर गई है तो हम लोग हर हद तक पार करने के लिए तैयार है। इस कंपनी को हम किसी भी कीमत पर खुलवाएंगे, चाहे मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े या वित्त मंत्री के पास जाना पड़े या प्रधानमंत्री के पास जाना पड़े या राष्ट्रपति के पास जाना पड़े। और इस कंपनी को खुलवाने के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तत्कालीन श्रम मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हर स्तर पर प्रयास किया गया कि कंपनी फिर से खुले। मजदूरों ने भी हर उस दरवाजे पर दस्तक दी जहां से मदद की जरा सी भी उम्मीद दिखी। एक तरफ मजदूरों का संघर्ष जारी था तो दूसरी तरफ कोलकाता और दिल्ली की अदालतों में कानूनी दांव-पेच, शह और मात का खेल जारी था। 6 साल तक ये कानूनी दांव-पेच इसी तरह से चलते रहे, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये लड़ाई कोई आसान नहीं थी। वर्कर्स कंपनी के, यूनियन कंपनी की, एम्प्लॉयज़ की, कानून सब हमारे साथ थे। लेकिन जब हम लोग कोई भी फेवरेबल डिसीजन कोर्ट से लाते थे, मैनेजमेंट का एक तबका ऐसा था वो किसी न किसी तरह से उसका कोई काट निकाल लेता था और हम लोगों को मैनेजमेंट हैंडओवर नहीं करता था। हालत ऐसी पहुंची कि 22 अक्टूबर को जब BIFR ने ऑर्डर दे दिया कि अब मैनेजमेंट चेंज कर दिया जाए और हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, ISWP के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिक्वेस्ट किया कि अब मैनेजमेंट आप हैंडओवर कर दीजिए, उन लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हमको फिर से BIFR के पास जाना पड़ा। फिर BIFR ने बोर्ड को सुपरसीड किया, ISWP के बोर्ड को सुपरसीड किया और हमारे बोर्ड को इंस्टॉल किया। तभी हम उस कंपनी का कंट्रोल हासिल कर पाए। आशा, निराशा, उम्मीद और नाउम्मीदी की लहरों पर डोलते लम्हों को आखिरकार किनारा मिल ही गया। आप लोग क्या चाहते हैं? जल्दी जल्दी स्टार्ट। 20 दिसंबर को टाटा स्टील द्वारा इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स के अधिग्रहण की खबर तो आई, लेकिन लोगों को यकीन नहीं हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो क्या बोले, हमको तो रोना आ जाएगा अगर हम ज़्यादा सुन के। तो अब कंपनी खुल गया है तो बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रहा है। 20 दिसंबर
सन 2003 औद्योगिक जगत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। टाटा स्टील ने 6 वर्षों से बंद पड़ी इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स का अधिग्रहण किया और हुई एक नए युग की शुरुआत। मजदूरों को मिली नई जिंदगी। होली, दिवाली, ईद जैसे सारे त्योहार एक साथ मनाए जाने लगे। जिंदगी उत्सव में बदल गई। खुशी क्या होती है, कोई इनसे पूछे। कंपनी न सिर्फ चल पड़ी बल्कि इसने तार बाजार पर अपनी पकड़ बनाना भी शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर ISO 9000 की प्रामाणिकता पाने का लक्ष्य निर्धारित हुआ। कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। जेमको में नए ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ और यहाँ भी उत्पादन नई ऊंचाइयों को छूने लगा। इधर इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स के उत्पादों ने विदेशी बाजार पर भी अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया, जबकि घरेलू ग्राहकों की पहली पसंद ISWP का ही प्रोडक्ट है, यानी उत्पादन होने लगा, माल बिकने लगा, रफ्ता रफ्ता जिंदगी सामान्य होने लगी। टूटे बिखरे सपनों के तार जुड़ने लगे। उदास चेहरों पर मुस्कुराहट लौटने लगी। तार तारता सपनों का संसार साथियों, हो गया है सपना साकार साथियों, हो गया है सपना साकार साथियों। तार तार था सपनों का संसार साथियों, हो गया है सपना साकार साथियों, हो गया है सपना साकार साथियों। मिलकर कदम बढ़ाएं, आगे ही बढ़ते जाएं, हिम्मत से काम लेंगे, खुशियों को थाम लेंगे। दिल से मिले दिल जुड़े तार से तार साथियों, हो गया है सपना साकार साथियों, हो गया है सपना साकार साथियों। तार तार था सपनों का संसार साथियों, हो गया है सपना साकार साथियों, हो गया है सपना साकार साथियों, हो गया है सपना साकार साथियों।